हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। मेरा नाम पूजा राय है और मैं गोरखपुर से हूँ। आज हम क्या सीखेंगे ये देख लीजिए। चूड़ीदार सलवार बनाना सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाना ये भी देख लीजिए। कमर हमारा 20 इंच है, हिप हमारा 20 इंच है और जांघें हमारी 14 इंच है और पाँव जिसमें हम डालते हैं वो है हमारा 5 इंच। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हम स्केल की मदद लेंगे। अगर हमारा कमर का चौड़ाई 20 है तो 10 दूना 20 होगा, तो हम ले रहे हैं मान लीजिए 8 इंच। अपनी कमर से हमें 3 से 4 इंच ज़्यादा लेना ही है और लंबाई हम इसमें ले रहे हैं 3 इंच और पेपर पे हम लेंगे 9 इंच। इतना हो गया। फिर इसके बाद हमें ऊपर से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें फोल्डिंग करनी है डोरी डालने के लिए। ये वाला हमारा 20 है, कमर है हमारा 20। कमर और हिप दोनों हमारा बेल्ट में ही निकल जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कमर अलग से निकालिए और हिप अलग से निकालिए, ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लंबाई लगाते हैं। ठीक है, लंबाई हम लगा रहे हैं 13 इंच और मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा है हमारा। 2 मीटर कपड़े में से बेल्ट निकालने के बाद जितना कपड़ा बच रहा है उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे त्रिकोण करके। यहाँ से ऐसे मान लीजिए हमने 4 बार इसकी फोल्डिंग कर ली है, जैसे कि अम्ब्रेला की फोल्डिंग करते हैं वैसे करके इसकी फोल्डिंग हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, निशान कहाँ से लगाना है और कैसे लगाना है ये देख लीजिए। यहाँ पे हम लगाएंगे पैर के लिए, इसको रख रहे हैं हम 5 इंच। इसको 5 इंच रखिए। अगर आपका पाँव मोटा है तो आप 6 इंच रख लीजिए। फिर हम घुटने के पास भी 5 से 5.5 इंच रखेंगे, फिर 6 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे हमारी जांघें होती हैं और ये है हमारा 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच ये हमारा जांघ का होगा, हिप वाला, और ये वाला होगा हमारा जांघ का। ये जांघ की लंबाई है और ये घुटना वाला है जो पाँव में घुटना होता है वो वाला, और ये पाँव डालने वाला। ठीक है, तो ये इससे ये हो जाएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे किस चीज़ की कैसे नाप लगानी है। इसके बाद आप ऐसे करके भी जॉइंट कर सकते हो। मान लीजिए आपको गहराई लगानी नहीं आ रही है तो आप स्केल ऐसे लगा करके करेंगे तो देख रहे हो आप पैर की तरीके से ये बन चुका है। अब जितना हमारा हिप है, हिप के अकॉर्डिंग हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। कपड़े में अगर हम लगाएंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कंप्लीट करते हैं इसको। ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिप का, जांघ का, पाँव का, ये रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बेल्ट मान लीजिए ये तिरछा है तो हमें इसे सीधा कैसे करना है। इस वाले कपड़े को हम यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे जॉइंटिंग होगा। ये वाला कपड़ा हमें यहाँ पे यूज करना है, ये कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी चूड़ीदार की कटिंग। ग्राफ के ज़रिए हमने बताया हुआ है। अब हम बताते हैं आपको मियानी। मियानी आपको 5 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा, 5 इंच लंबा, मतलब चारों तरफ से 5 ही इंच होना चाहिए। उसके बाद मियानी तैयार हो जाएगी। मियानी में गहराई आपको ऐसे लगानी है। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। इसे कंप्लीट कर लीजिए। अब आते हैं पेपर की तरफ। पेपर मान लीजिए ये हमारा डबल फोल्ड है। डबल फोल्डिंग करने के बाद हमें फोल्डिंग करना है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया 4 फोल्ड, ये 4 फोल्डिंग हो गया, ध्यान दीजिएगा। 4 फोल्डिंग होने के बाद ये दोनों पैर में आसानी से ये फिट होगा। अब हम ये ग्राफ वाला निशान इस पे लगाएंगे। ठीक है, ये वाला हम अब यहाँ पे नीचे की साइड में जहाँ हमारा कॉर्नर है वहाँ पे हमें 5 इंच लगाना है पाँव के लिए, मतलब मोहड़ी, जो नीचे हम मोहड़ी बनाते हैं वो वाला है।
अब ये हमारा यहाँ से 6 इंच ऊपर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा घुटना के लिए। तो इसे हम 5 ही ना लगाएं, 7 लगा सकते हो आप, 6 से 6 लगा लीजिए। मान लीजिए घुटना उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत दे। और ये है हमारी जांघों के लिए, तो इसको हम 7 लगाते हैं क्योंकि हमने ग्राफ में 7 बताया हुआ है इसलिए। अब हमें हिप के लिए चाहिए, तो हिप हम लगाते हैं 9 इंच, क्योंकि 18 हो जाएगा खोलेंगे और 18 का डबल होगा 36, और कमर हमारा 20 है, तो हम जितने 36 है 15 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसकी हम चुन्नट बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हमें डॉट डॉट करके इसको मिला लेना है, ऐसे करके। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। या फिर अगर आप हमेशा सिलाई करते हो और देख रहे हो कि चूड़ीदार की कटिंग कैसे होती है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। अगर हमारे बिगनर्स हैं जो नई नई सीख रही हैं, उनके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है सीखना करना, क्योंकि अगर आप एक एक स्टेप सीखोगे तभी आएगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सारी चीज़ें जल्दी से आ जाएं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट आती हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इससे डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। सभी को सारी चीज़ें आ जाती तो आई थिंक सबके पास सारी चीज़ें होती तो ना कोई डॉक्टर के पास जाता, ना कोई टेलर के पास जाता, ना कोई पुलिस के पास जाता, सारी काम अपने आप खुद ही कर लेता। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरों के पास जानी पड़ती हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसी बात का ध्यान रखते हुए कुछ भी करिए तो आप मन से करिए, पूरे दिल से करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपका जो पहले वाला लगा था उस पे नहीं करना है, जो सेकंड वाला हमने निशान लगाया हुआ है उस पे हमें बनाना है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। इसको रेडी करने के बाद अब हम ये वाला ऊपर वाला कटिंग करते हैं कि ये हम कैसे कटिंग करेंगे। मान लीजिए हमारा ये तिरछा है, तो इसे हम सीधा करेंगे कॉर्नर से, यहाँ से कुछ 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ से सीधा कर लेंगे ऐसे करके, और यहाँ से भी ये हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की हुई है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी रह जा रहा है, कोई भी टॉपिक अगर रह जा रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फर्स्ट दिन से देखने के लिए वीडियो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन। वहाँ से आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से जल्दी सीख भी पाएंगे। मेरी सिस्टर है छोटी वाली, वो बीच से ही ऐसे ही सिलती उलती रहती है, तो मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि फर्स्ट दिन से स्टार्ट करो ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमें 1 से स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये देखिए डिश में हमने डबल पेपर लगा लिया था, तो मिस्टेक सबसे होती है, मुझसे भी होती है, क्योंकि इसी में से हमारा डबल मियानी निकल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है 2 पेपर की, तो दिमाग से निकल जाता है। हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। ज़रूरत नहीं है कि एक बार आपसे गलतियां हो जाएं तो आप हार मान जाएं, आप सीखना बंद कर दें किसी चीज़ को। बिल्कुल नहीं, आप सीखते रहिए। जब तक आप मन से सीखेंगे नहीं, गलतियां करेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं आने वाला है। तो ये हो जाता है मियानी की कटिंग। मियानी की कटिंग करने के बाद इस तरीके से लगता है। ऐसी मियानी आपको चड्डी में भी लगानी होती है, सलवार में भी आपको ऐसी मियानी लगानी होती है। अब हम आते हैं बेल्ट की तरफ। 9 इंच का बेल्ट हम ले रहे हैं, क्योंकि कपड़े में अगर आप 14 साल से ऊपर की हैं तो आप 9 इंच का बेल्ट की कटिंग करें, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बेल्ट भी थोड़ा बड़ा लगता है। अगर आप 14 साल से नीचे के हो, 10 के हो, 5 के हो, 7 साल के हो, तो आप 5 इंच का बेल्ट का कटिंग करें। अब देखिए ये बेल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें कटिंग हो गई। इसकी सिलाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।